हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं हाउ टू कॉन्स्ट्रक्ट अ वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, जैसा थंबनेल में देखा वैसा कुछ नहीं है। कॉन्स्ट्रक्ट अ वर्ड प्रॉब्लम मीन्स ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड मीन्स इसके कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को तो कम मिलते हैं, बिकॉज अक्सर बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर फिक्स हो। ठीक है, तो जिसका आंसर फिक्स हो वो क्वेश्चन ही क्यों दिया जाता है? बिकॉज ताकि टीचर को इजी हो चेक करने में। जैसे अभी कोई आकृति है, उसके कई आंसर है, उसके 10 आंसर है और बॉक्स 2 दिए, तो कोई स्टूडेंट वो 2 लिखेगा, कोई स्टूडेंट वो 2 लिखेगा, कोई स्टूडेंट वो 2। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा वही क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर फिक्स हो। वो 2 आया है बॉक्स, तो वो 2 ही आंसर होगा और वो फिक्स आंसर होगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, हिस्ट्री में इसीलिए हम लोग ऐसे ही बॉक्स वाले रीड करके गए थे जिसमें 4 बॉक्स था और वो भी उसके फिक्स आंसर थे। बाकी हम लोगों ने कुछ नहीं रीड किया था बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो ज्यादातर 90% केसेस में ऐसा ही होता है। बट ये ओपन एंडेड क्वेश्चन इसीलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा झमेला हो जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या होता है, अगर आप समझोगे तब समझ पाओगे कि आखिर इसमें चेकिंग करने में झमेला कैसे हो जाता है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि एक वर्ड प्रॉब्लम बनाओ अपने से, जैसा 1.5 2.6 में देखा ना, वैसा खुद से बनाओ कि उसका आंसर दी हुई वैल्यू हो। जैसे 10 दे दिया तो आपको बोला 10 आंसर आना चाहिए एक वैल्यू का, मतलब x और y है तो उसमें x का आंसर 10 आना चाहिए, चाहे जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन बनाओ, वर्ड प्रॉब्लम बनाओ। ठीक है, तो हो सकता है कोई बच्चा एज पे बना दे, कोई बच्चा नंबर पे बना दे, कोई स्टूडेंट एरिया पे बना दे, कोई स्टूडेंट रुपीज पर बना दे। तो इसीलिए अलग अलग तरीके से तो टीचर को ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा चेक करने के लिए। तो ये काफी हार्ड होता है ना। कुछ स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड प्रॉब्लम बना देगा, कुछ स्टूडेंट बहुत ही सरल बना देगा। तो इसीलिए टीचर को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है चेक करने में, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं। बट ये मेरा प्रवचन खत्म हुआ अब मैं आपको मेन बात सिखाता हूँ। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, तभी हमें समझ में आएगा। कॉन्स्ट्रक्ट अ वर्ड प्रॉब्लम इन लीनियर इक्वेशन whose one value should be 12। ठीक है, एंड सॉल्व इट। तो कॉन्स्ट्रक्ट करके काम नहीं चलेगा, उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। आपने जो कॉन्स्ट्रक्ट किया उस पे 1.5 मार्क्स है और फिर जो सॉल्व किया उस पे 1.5 मार्क्स है, बिकॉज कॉन्स्ट्रक्ट करना ही तो मेन था। उसके बाद सॉल्व करना तो हर कोई कर सकता है। यहाँ पे लिखा रहेगा रुपीज, यूनिट, मीटर, वॉटएवर, मतलब कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो मेरी मानो तो हमेशा उम्र का यूज करना। ठीक है, जैसे अभी 2 लोग हैं, आप 2 नाम हमेशा के लिए याद रख लो, कोई भी 2 नाम जो आपको पसंद है। ठीक है, जैसे मैं कोई 2 नाम ले लेता हूं, रामू और शामू। ठीक है, तो सम ऑफ द एज ऑफ रामू एंड शामू, सम ऑफ द एज ऑफ रामू एंड शामू इज 30 ईयर्स। ये पहला स्टेटमेंट आपको डिट्टो याद रहना चाहिए क्योंकि यही आपको यूज करना है उसमें। इसके बाद जो स्टेटमेंट आएगा उसमें चेंजेस लाने हैं। हमने माना कि रामू और शामू की एज को प्लस करे तो 30 ईयर्स आ रहा है। अब एक आंसर 12 रहना चाहिए, मतलब इसमें से 12 घटा दो, 30 में से 12 घटा दो, कितना बचा? 18 बचा। तो मतलब एक की एज 18 रहनी चाहिए, एक की एज 12 रहनी चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं शामू की एज 18 है और रामू की एज 12 है। इसका मतलब शामू रामू से 6 साल बड़ा है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा शामू इज older than Ramu by 6 years. Find their present ages। बस खत्म हो गया, अब सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो दोनों की एज का सम 30 साल है, मतलब x + y 30 आएगा। फिर इसमें बोले शामू, शामू कौन? y, तो y इज मतलब इक्वल ओल्डर देन रामू बाय x ईयर्स। ठीक है, तो ये x आ गया, तो y - x बराबर 6, तो -x + y बराबर 6। तो y की वैल्यू आ जाएगी 36 टू y की, तो y की वैल्यू आ जाएगी 18, मतलब शामू की एज 18 साल, रामू की एज 12 साल। देखो कितना इजी मेथड है। पहली स्टेटमेंट हमेशा याद रखो, 30 साल रखना, क्योंकि एज वाले फैक्टर में आपको ये नंबर ना 10 12 13 ऐसे ही आएगा। कोई भारी नंबर नहीं आ जाएगा कि 102 आना चाहिए, 104 आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 30 साल पहली स्टेटमेंट हमेशा याद रख लो। अब जैसे यहाँ पे बोले 15 साल, यहाँ पे बोले 15 साल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंज करोगे? फिर 30 साल टोटल एज है, तो यहाँ पे लिखोगे द एजेस ऑफ बोथ आर इक्वल। ठीक है, वहां पे आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना द एजेस ऑफ बोथ आर
इक्वल, या फिर यहाँ पे चेंज ला देना, इसको कर देना 31 ईयर, तो इधर लिख देना शामू इज ओल्डर देन रामू बाय 1 ईयर, क्योंकि ये 15 साल आपको लेकर आना है। ठीक है, तो हमेशा एज वाला ही आप लोग बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और एज वाला भी हाई लेवल का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सब तो इजी क्वेश्चन है, बट जब अपॉन में लाना पड़े तब क्या करोगे? जैसे यहाँ बोल दे, वैसे बोलेगा तो नहीं, आएगा तो नहीं ऐसा, बट हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे बोल दिया 1 वैल्यू शुड बी 9/10, मतलब एक वैल्यू 9/10 आनी ही चाहिए। 9/10 आने के लिए कैसी कंडीशन बननी चाहिए? 9/10 आने के लिए y कट जाना चाहिए और आना चाहिए 10x इज इक्वल टू 9, तब हमें x इज इक्वल टू 9/10 मिलेगा। अब सोचो ये कैसे कंडीशन बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी? यहाँ पे आपको टाइम्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको रफ करूँ, ये आपको समझा? ये आपको समझा ना? पहला स्टेटमेंट कॉपी कर लो और नेक्स्ट वाले में ओल्डर या फिर यंगर ऐसा यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ रामू लिखना होता तो यहाँ यंगर लिखते, शामू बड़ा है तो ओल्डर लिखते। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, तो 9/10 हमें लाना है और 10x इज इक्वल टू 9 आना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10 टाइम्स द एज ऑफ रामू एंड एज ऑफ शामू इज सम ऑफ इसका रामू का 10 गुना और शामू का। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो 10x आना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने 10 टाइम्स लिखा, बट नेक्स्ट कंडीशन बनाएंगे तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसके लिए इसको हम लोग 11 लिख लेते हैं। 11 टाइम्स द एज ऑफ रामू एंड एज ऑफ शामू इज लिख लेते 20 ईयर्स। ठीक है, 20 ईयर्स। अब 11 टाइम्स था, मतलब एक कंडीशन बन रही है 11x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ऐसा पहला इक्वेशन बना लेने का। अब अगली कंडीशन ऐसी क्या हो जाए कि यहाँ पे यहाँ पे माइनस करने पे 9 आ जाए और y पूरा कट जाए और x और 11 माइनस होने पर 10 आए। तो अगला इक्वेशन कैसा बनना चाहिए? ऐसा आने के लिए अगला इक्वेशन ऐसा बनना चाहिए, x प्लस वाई बराबर 9, सब्ट्रैक्टिंग होगा 11 सब्ट्रैक्टिंग होगा तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9, ऐसा कुछ हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे अब लिखोगे सम ऑफ देयर एजेस इज 11 ईयर्स। बात खत्म, सॉल्व हो गया, खत्म। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए कैसे दिमाग लगाना है? सबसे पहले आपको देखना है, अगर फ्रैक्शन में आया तो उसको कन्वर्ट करो। ये फ्रैक्शन आएगा कब? एक ही वैल्यू लानी रहेगी, एक ही वैल्यू, कभी भी 2 वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको 9/10 आएगा कब? या तो 10y इज इक्वल टू 9 आ जाए तब, या तो 10x इज इक्वल टू 9 आ जाए तब। अब ये 10x इज इक्वल टू 9 कब आएगा? तो ये जितना 10 है ना उससे एक ज्यादा करके लिखने का। सम ऑफ 11 टाइम्स द एज ऑफ रामू एंड एज ऑफ शामू इज 20। यहाँ पे 20, 30, 40 कितना भी लिख दो, समझ लो 40 लिखते। ठीक है, तो बनता है 11x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। फिर अगली कंडीशन में हमें 10x इज इक्वल टू 9 लाना है। यहाँ पे 9 आने के लिए 31 माइनस होना चाहिए, y कटने के लिए y माइनस होना चाहिए, और 10 आने के लिए यहाँ से x माइनस होना चाहिए। तो अगली कंडीशन मिल गई, x प्लस y बराबर 31, सम ऑफ देयर एजेस इज 11 ईयर्स। समझ गए? तो फ्रैक्शन में ही ज्यादातर रहेगा, रूट वूट में मत जाओ, रूट वगैरह में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये इजी मेथड है, हमेशा एज वाला करना और ऐसे ही करना। चलो इसको छाप लो, फिर देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करना है। हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्ट word problem on quadratic equation whose one value, ये देखो फ्री के मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ से मेरे चैनल से रट के जाओ, बोर्ड में उतार दो पूरा। whose one value should be, कौन सा नंबर ले लें? चलो 14 ले लेते हैं। ठीक है, एंड सॉल्व इट। क्वाड्रेटिक बनाओ भी और उसके बाद उड़ाओ भी, सॉल्व भी करो। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है? बिना सोचे समझे, देखो 14 है ना, बिना सोचे समझे ले लो x²। उसके बाद बिना सोचे समझे माइनस ले लो, फिर थोड़ा सा सोचो 14 से कोई कम नंबर चुनो, 13 भी ले सकते हो, बट कम रहना चाहिए, वही नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे ले लो 13x। फिर उसके बाद यहाँ 13 लिया था ना, तो यहाँ माइनस लगाओ और यहाँ 14 लो, ये माइनस हमेशा लगाना है। यहाँ 13 था तो यहाँ 14 लिखो, 14 होता 15, 12 होता तो 13 लिखते। अब क्या करना है? अब इस 14 को यहाँ पे रखो, तो 14 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 14 माइनस 14, सॉल्व करो 196 माइनस, ये कितना आएगा? जितना भी आएगा ये हम लोगों का फाइनल देखो 0 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 0। ठीक है, इधर आ जाएगा 0। तो अब क्या करना है हमें? 0 आने के बाद हमें इसे सॉल्व करना है। तो x² माइनस 14x प्लस x माइनस 14 बराबर 0। तो x माइनस 14
प्लस 1x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर आपका बन रहा है x माइनस 14, एक फैक्टर बन रहा है x प्लस 1 बराबर 0। तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है, माइनस है तो मतलब इतना साल पहले, प्लस है तो मतलब इतना साल बाद। तो प्रोडक्ट ऑफ किसका ले, प्रगति, प्रतीक, प्रतीक ले लेते। प्रोडक्ट ऑफ प्रतीक से 14 ईयर्स एगो एंड 1 ईयर हेंस इक्वल के वो साइड जो भी है 0, तो इज 0, फाइंड हिज परसेंटेज, खत्म। लेकिन हमें देखो 0 कभी कभी सूट नहीं करता है, हो सकता है ऐसा कोई सिस्टम हो कि 0 को रॉन्ग दिया जाता हो। 0 क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट एक नंबर कम लिया, ठीक है। अब की बार हम लोग 12 लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो 14 से याद रखो 2 कम लेना, ठीक है। वो क्योंकि 0 भी आंसर करेक्ट है, बट कभी कभी होता है सब गलत हो सकता है। तो यहाँ आपने 12x ले लिया। अब बिना सोचे समझे माइनस लगाओ, एक ज्यादा करो, 13 बराबर 0, ठीक है। सॉरी, बराबर 0 नहीं आएगा बराबर के उधर कुछ और आएगा। इसको सॉल्व करो, x की जगह 14 रखो। 14 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 14 माइनस 13, 14 का स्क्वायर 196, 14 इंटू 12 कितना होता है 168 माइनस 13, तो 196 माइनस 170 181। तो आंसर कितना आ रहा है 15। तो मतलब इक्वल के वो साइड आएगा 15। अब इसका फैक्टर निकालो, इसका फैक्टर निकालो। तो इसको मत ध्यान दो, इक्वल के वो साइड मत ध्यान दो। सपोज ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 13x, 13 वन जा होगा ना इसका फैक्टर, माइनस 13 बराबर 15। तो x माइनस 13 प्लस 1 x माइनस 13 इज इक्वल टू 15। तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 13 इज इक्वल टू 15। अब बनाओ, ठीक है, इज इक्वल टू 15। प्रोडक्ट ऑफ प्रतीक से 13 ईयर्स एगो एंड 1 ईयर्स हेंस इज इक्वल के वो साइड जो भी है 15। तो लिख दो 15, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना उल्टा करके, सीधा करके आंसर ले आए, क्वेश्चन ले आए। अब क्वेश्चन को उल्टा करके सॉल्व कर लो। नहीं यकीन हो रहा है, 1 साल बाद मतलब 15, 13 साल पहले मतलब 14 माइनस 13 1, तो 15 एकम 15, करेक्ट तो है क्या, नहीं यकीन हो रहा है। चलो एक और क्वेश्चन इस पे मैं बता देता हूँ, फिर आपका ये भी परफेक्ट हो जाएगा। सपोज अब की बार क्वेश्चन में बोला है आंसर 24 आना चाहिए, आंसर 24 आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला बिना सोचे समझे ले लो एक्स स्क्वायर, बिना सोचे समझे ले लो माइनस, थोड़ा सा सोचो, 24 से कम नंबर लो, 15 ले लेते, आपकी मर्जी 15। अब यहाँ 15 लिया ना, तो माइनस लगा के इससे एक ज्यादा लो 16। अब क्या करोगे, अब रुक जाओ थोड़ा सा, अब एक्स की जगह जो आंसर है उसको रखो और सॉल्व करो। 24 रखते, 24 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 24 माइनस 16, फिर 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 इंटू 15 कितना होता है 360 होता है, 360 माइनस 16 कैसे पता चला, 24 5 जा 120 होता है और 24 10 जा 240 होता है, तो 240 प्लस 120 करके आंसर आया, ठीक है, सब ट्रिक से। तो 576 ये कितना हो जाएगा 376, तो वैल्यू आ रही है देखो 200, मतलब इक्वल के वो साइड आएगा 200। इतना पता चला, इतना पता चला कि समझे, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते, तो इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लो, ये है भी, और इस पे मत ध्यान दो, इस पे बाद में ध्यान देना, ठीक है। तो 15 आना चाहिए, तो इसका फैक्टर हमेशा देखो 16 बन जाए, फैक्टर भी इजी आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस एक्स माइनस 16 बराबर 200, तो एक्स माइनस 16 प्लस 1 एक्स माइनस 16 बराबर 200, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा x प्लस 1 एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 200। अब इक्वेशन बनाओ, 1 साल बाद प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 1 ईयर्स एगो, 16 साल पहले, माइनस मतलब पहले, 16 ईयर्स बिफोर इज 200, फाइंड हर प्रेजेंट एज, ठीक है, फाइंड हर प्रेजेंट एज। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा आपको लिखना है, मैंने आपको लिख के दे दिया है। ट्रिक समझ गई ना, बिना सोचे समझे एक्स स्क्वायर, बिना सोचे समझे माइनस, अब उसके बाद आंसर जो भी है उससे कोई छोटा नंबर है। अगर 12 लेते तो यहाँ 13 लिखते, एक ज्यादा, 15 लिया तो एक ज्यादा लिखे और बीच में फिर से माइनस। अब इसमें जो आंसर है उसकी वैल्यू को रख के सॉल्व करोगे, फिर इक्वल की ये साइड जो भी आता है, मतलब सॉल्व करने पर जो भी आता है उसको इक्वल के वो साइड रख दोगे, फिर इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अज्यूम करोगे, पूरा सॉल्व करोगे, फिर आप यहाँ पहुंचोगे, यहाँ पहुंचने के बाद आपको इक्वल के वो साइड जो भी दिखेगा, फिर उसके बाद लिखोगे माइनस है तो मतलब उतना साल पहले, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 16 ईयर्स एगो और प्लस 1 मतलब 1 साल बाद एंड 1 ईयर्स हेंस इज, इसके बाद इक्वल के वो साइड जो भी रहेगा, अगर यहाँ 12-13 लिखते तो कुछ और रहता, तो लिखोगे उतना इज 200, ठीक है। फाइंड हर प्रेजेंटेज, प्रेजेंट जरूर लगा देना। फिर उसके बाद ऐसा इक्वेशन बनाओगे और खुद ही सॉल्व करोगे, उनको क्या मालूम, खुद ही बनाया खुद ही सॉल्व किया। ये देखो बेस्ट ट्रिक है, इससे इजी ट्रिक आपको शायद ही कोई बताया होगा आज तक, है ना, एकदम इजी ट्रिक है, खास करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, लीनियर से भी इजी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक वाले में आपको डाउट आता होगा। मैंने भी यही ट्रिक यूज की थी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, फॉर्चुनेटली जो भी क्वेश्चन आया आता था, ठीक है।
अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग अपना वन शॉट चैलेंजिंग क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ये छोटी सी ट्रिक थी, आदर्श की डिमांड पर मैंने ये बनाया था इस वीडियो को, और उनको भी थैंक्स, बिकॉज मेरे ध्यान से उतर गया था कि ऐसा कोई क्वेश्चन भी होता है मैथमेटिक्स में, और मैं भूल चुका था इसके बारे में, बट उन्होंने याद दिलाया तो मुझे ट्रिक भी याद आई और मैंने सोचा शेयर क्यों ना किया जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।